जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आशीष अरोड़ा। मैं आपके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आसान बनाने का काम करता हूं। ये जो वीडियो जिन बच्चों के लिए है, जो इस वीडियो की टारगेट ऑडियंस है, जिस तक ये वीडियो पहुंचेगी, उन सब बच्चों को मैं बहुत बहुत प्यार से कहना चाहूंगा ये बात कि आप कहीं से भी हारे नहीं हो। टेंशन मत लो। मुझे पता है तुम्हारे लिए 2023 या फिर 2022 भी थोड़ा डिफिकल्ट रहा। तुमने तैयारी की, तुम अपने एग्जामिनेशन के पास आके रह गए। घबराना नहीं है, आप बहुत पास आके रहे हो। टेंशन नहीं लेनी है। आपने अपनी तैयारी की, आपने अपनी तैयारी का एक अच्छा खासा पोर्शन कर लिया है। कुछ कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कमजोरियां हैं, कुछ कमियां हैं, तभी नहीं हो पाया। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट एक बात सोचो ना, एक बच्चा जो आज फ्रेश शुरुआत कर रहा है, आप उससे तो आगे हो ना। तो इस बात की टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये आपने कुछ तो कमाया है ना, अब उसको आगे आपने अप्लाई करना है। इस बात को सिंपल समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग ना अपनी तैयारी जिसे जो आपने अभी तक कमाया है ना, उसको ढंग से पहचान नहीं पाते हो। तो उसके लिए ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं अक्सर। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं अक्सर उन बच्चों को कि मान लो एक बच्चा है, वो एक स्कूटी लेने गया। स्कूटी का दाम पूछा उसने तो 80,000 रुपए के आसपास बताया। बट जैसे उसने अपना बैलेंस चेक किया तो उसके अकाउंट में 65,000 रुपीज थे। तो क्या उसको हताश और निराश होकर वहीं बैठ जाना चाहिए था कि मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाया, मेरी जिंदगी बेकार है, ये स्कूटी कभी मेरे लिए बनी नहीं है, मैं जिंदगी में कभी स्कूटी ले ही नहीं पाऊंगा? क्या उसको ऐसे सोचना चाहिए? या फिर उसको ऐसे सोचना चाहिए कि अरे 15,000 ही तो कम है, अगले महीने फिर आऊंगा वो 15,000 कमा के और ये स्कूटी लेके जाऊंगा? ये सोचना चाहिए ना उसको, ये सोचना चाहिए ना। तो आपको भी तो यही सोचना चाहिए ना कि भैया मैंने अपनी तैयारी की, मैंने अपना बेस्ट दिया, कोई बात नहीं, कमी रह गई ना, जितनी कमी रह गई उसको इस 2024 में खत्म करूंगा और खत्म करके इस साल किसी भी कीमत पे सिलेक्शन लेके जाऊंगा। आपने एक बहुत कमा लिया है अभी तक। कुछ टॉपिक्स आपके बहुत स्ट्रांग हैं, डीआई के कुछ सेक्शन आपके बहुत स्ट्रांग हैं, मेंस के किसी एक टाइप में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई बात नहीं, किसी दूसरे टाइप में कमजोरी है तो, बट आप उनसे तो काफी आगे हो ना जो एक फ्रेश शुरुआत कर रहे हैं। तो ये टाइम है एनालाइज करने का कि कौन सी चीजें आपकी स्ट्रांग हैं और कौन सी चीजें कमजोर हैं। 2024 के एग्जामिनेशन जाके शुरू होने वाले हैं आज से 6 महीने के बाद। आपके पास 6 महीने हैं अपनी सारी कमजोरियों को अपनी ताकतें बनाने का। अपने आप पे विश्वास रखो। तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुमको हमेशा से यही सिखाया गया है, प्रॉब्लम देख के घबराना नहीं है, प्रॉब्लम देख के सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए ये सोचना है। तो उसके बारे में एक छोटी मोटी बहुत ही सिंपल चीजें तो समझाने में तुम्हें कोई कमी नहीं छोड़ी हुई, तो छोटी मोटी इंसाइट्स देने वाला हूं तुम्हें कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या तुम्हारा क्वांट में ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले तुम्हारे टारगेट्स क्या होने चाहिए, तुम्हें क्या लेके चलना है, किस माइंडसेट के साथ ऑपरेट करना है। माइंडसेट तुम्हारा ये होना चाहिए कि कोई भी अरिथमेटिक का चैप्टर तुम्हारा वीक नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो चैप्टर मेंसुरेशन है, चाहे वो चैप्टर एसआईसीआई है, चाहे वो चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस है, चाहे वो चैप्टर मिक्सचर एलिगेशन है, चाहे वो चैप्टर नंबर सिस्टम है, चाहे वो अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज है। कोई भी चैप्टर आपका कमजोर नहीं होना चाहिए। ये एटीट्यूड लेके चलना है आपने। जो भी कमजोर चैप्टर है लिस्ट बनाओ, पढ़ दो, खत्म कर दो। मेंस की डीआई आपके पास इनफ टाइम है। अभी जो बच्चे नया शुरू कर रहे हैं ना, उनको पहले बेसिक्स कवर करने हैं, फिर उनको आगे बढ़ना है। बट आप लोगों के पास क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है, आप डायरेक्टली मेंस की डीआई शुरू कर सकते हो, क्योंकि पिछले साल आपने काफी हद तक पढ़ी है। 2023 में काफी हद तक डीआई करने की कोशिश की है आपने। बेशक आप उसके अंदर 100% सक्षम नहीं हो पाए, बट कुछ तो सीखे हो। एक सिस्टम पता है आपको किस तरीके से शुरू और खत्म किया जाता है। तो इस अब आने वाले समय में आज से ये टारगेट बनाओ कि आप अपनी मेंस डीआई और मेंस अरिथमेटिक को बहुत ताकतवर बनाओगे। बहुत सारे बच्चों की इस साल कुछ कमजोरियां रही, वो कमजोरियां रॉन्ग नंबर सीरीज थी, वो कमजोरियां कैलकुलेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, वो कमजोरियां डीआई थी, प्री वाली कमजोरियां पता लग गई ना। कहां जाके फंस रहे थे, एग्जामिनेशन में फंस रहे थे ना। एक एग्रेसिव प्रैक्टिस करके, एटीट्यूड बेटर करके, अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बेटर करके, क्योंकि इनके लिए कैलकुलेशन की स्पीड चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कितना तेजी से कैलकुलेट कर लेते हो आप, कितना ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया हुआ है, बस यही रिक्वायरमेंट है इसकी। तो इस एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ चल रहा है। दिस शुड बी योर एटीट्यूड कि यहां पे इन सेक्शंस में एक परफेक्शनिस्ट बन जाऊं मैं। ठीक है, ये बात पहली समझनी है। दूसरी बात, आपको क्या चलना है, आपका क्या वे ऑफ वर्किंग होना चाहिए, किस तरीके से वर्किंग कर रही हैं आपने। सबसे पहले आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, ये ऐसा ना हो जाए कि जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं वो कमजोर में बदल जाएं। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कमजोर की कैटेगरी में ना चले जाएं। तो उसके लिए क्या करते रहना है, उन टॉपिक्स के जो भी आपके नोट्स हैं, या मुझसे पढ़े हो या जिनसे भी पढ़े हो, उधर से आप रिवाइज करते रहो। रिविजन बहुत जरूरी है, रिवाइज करते रहो, उसकी अच्छी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। ठीक है,
और जो टॉपिक्स तुम्हारे वीक हैं उनको बिल्कुल बेसिक से उनका कॉन्सेप्ट समझो, बिल्कुल आसान आसान सवाल बनाए, फिर उससे ऊपर वाले लेवल के सवाल बनाए, फिर उससे ऊपर वाले लेवल के सवाल बनाए। तुम्हारे पास समय है, एक एक चैप्टर के 300 400 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, चीर फाड़ दो उस चैप्टर को, कुछ नहीं बचना चाहिए। कोई कमजोर चैप्टर लेके एग्जामिनेशन में नहीं जाना है। ये मैंने आपसे एक बार एक पोस्ट डाला था, तुमसे पूछा था 2023 खत्म होने लगा है, तुमने क्या सीखा इस 2023 से? तो उसमें 50% से ज्यादा कमेंट ये थे कि मुझे एक कमजोर चैप्टर लेके नहीं जाना था एग्जामिनेशन में, मैं 2 या 3 कमजोर चैप्टर लेके चला गया। चीर फाड़ दो। सुबह 10 बजे मेरी यहां पे इसी YouTube चैनल पे क्लास होती है, आओ पढ़ो, हिम्मत दिखाओ आने की। तुम्हारे लिए मैथ्स आसान बना दूंगा मैं, मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है जब तक मैं यहां पे हूं। मुझे कुछ हो गया तो बात और है, मैं यहां पे हूं, जब तक मैं स्वस्थ हूं तब तक तुम्हें मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है। 10 बजे इस YouTube चैनल पे आओ, जो भी कंटेंट यहां पे मैथ्स का अपलोड किया जाता है उसको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ो, सॉल्व करो। जो कंटेंट तुम्हें दिया जाता है उसको पूरी ईमानदारी के साथ सॉल्व करो, चाहे वो चेकलिस्ट है, चाहे वो अभ्यास मैगजीन है, जो भी तुम्हें दिया जाता है उसको उधेड़ दो। उधेड़ दो किसको कहते हैं? वो एनर्जी होनी चाहिए यार। उस ऊपर वाले ने तुम्हें आज एक मौका दिया, सोचो उस बच्चे के बारे में जिसको पढ़ने तक का मौका नहीं मिल पाता। सक्षम है वो, मेहनती है वो, बट पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा, तो आज वो दर दर ठोकरे खा रहा है। तुम्हें उस ऊपर वाले ने ये मौका दिया है कि आज तुम्हारे हाथ में एक मोबाइल फोन है, एक लैपटॉप है, तुम उसमें ये क्लास अटेंड कर सकते हो, तुम इंटरनेट पैक खरीद सकते हो जिससे तुम ये क्लास अटेंड कर पा रहे हो, तुम एक पेड कोर्स अफोर्ड कर पा रहे हो, तुम्हारे पास वो मौका है। तो वो जो छोटी सी कमी है हमारी तरफ से मेहनत करने की, वो क्यों छोड़ रहे हो? एक छोटी सी मेहनत और ये जो बेरोजगारी का दौर है ये खत्म हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। जिस चीज के लिए तरसते रहे हो अभी तक के 25 सालों में, वो पूरी हो जाएगी। अपनी मर्जी से जो चाहो वो ले पाओगे, लाइफ में एक लेवल ऊपर जा पाओगे। क्या उसके लिए ये चीज नहीं ठुकरा सकते हम कि ये आराम परस्ती छोड़ दें और पढ़ाई करें? हर एक चैप्टर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग। वीक में 2 मॉक टेस्ट लगाते रहो ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है कि नहीं ये आप एग्जामिन कर सको। और उसके साथ ही जो मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको पैरेलली करते रहो। पैरेलली जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनके मेंस के क्वेश्चंस करते रहो, फिर जो वीक टॉपिक्स है जब वो बेटर होने लगे तो उनके भी मेंस के क्वेश्चन करते रहो। लॉजिकल डीआईज बनाओ, मेंस के बिल्कुल ऐसे तिगड़म वाले सवाल बनाओ, दिमाग हिला देने वाले सवाल, ताकि एग्जामिनर जो बनाए उससे ऊपर के लेवल के आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। पागलपन रखो पढ़ने का, वो पागलपन चाहिए। अपने ऊपर तरस मत खाओ बार बार, पूरी जिंदगी पड़ी है ऐश करने के लिए। यह मत सोचो कि आज तो जी लेता हूं, कल की कल देखी जाएगी। अपना रौद्र रूप धारण करो और 2024 को अपना बना लो। कितने बच्चे मुझे ये प्रॉमिस करते हैं? एक कमेंट छोड़ो इस वीडियो के नीचे और बताओ।